गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कूलाम के नियम पर अध्ययन किया था। वहां हमने देखा था कि यदि दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 निर्वात में स्थित हो और परस्पर इनके मध्य की दूरी स्मॉल r हो, तो उस स्थिति में इन दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल कितना होगा? F = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? इस निर्वात की विद्युतशीलता। अब सर यदि सपोज कीजिए Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो, मतलब मैंने दोनों आवेशों को क्या माना? समान माना, तथा बीच की दूरी कितनी हो? 1 मीटर हो, और साथ ही इनके मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो तब इस स्थिति में क्या होगा? ये सारी वैल्यू पुट करके देखेंगे। F की जगह क्या रखेंगे? 9 × 10⁹ बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। Q1 Q2 से क्या करेंगे? Q, तो Q क्या हो जाएगा? Q अपॉन r²। r कितना लिया था? 1 मीटर। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? Q², ये कैंसिल हो गया, 1 इधर आ गया, क्या बचेगा? 1। और Q = क्या बनेगा? मतलब क्या देखा कि समान परिमाण के दो आवेश, मतलब मैंने क्या किया था कि Q1 Q2 क्या माना था? Q, मतलब दोनों आवेशों को क्या माना था? मैंने समान माना था। तो क्या कह रहा हूं कि समान परिमाण के दो आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा उनके मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन का हो, तो उस स्थिति में आवेश का परिमाण कितना होगा? 1 कूलाम होगा। तो 1 कूलाम की परिभाषा आ गई है। एग्जाम में डेफिनेशन आती है, परिभाषा आती है कि 1 कूलाम को परिभाषित कीजिए। तो क्या लिखेंगे? समान परिमाण Q1 Q2 को क्यों किया? बीच की दूरी कितनी? 1 मीटर की, और बल कितना लगाया? 9 × 10⁹ लगाया। तो उस स्थिति में Q का मान कितना प्राप्त हुआ? 1 कूलाम प्राप्त हुआ। अर्थात समान परिमाण के दो आवेश, मतलब क्या कह सकते हैं कि यदि ये भी Q है और ये भी Q है, और बीच की दूरी कितनी हो? 1 हो, और इनके बीच में लगने वाला बल कितना हो? 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो उस स्थिति में Q का मान कितना आया? 1 कूलाम। मतलब इन आवेश का परिमाण कितना था? 1 कूलाम। तो ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। मतलब यदि निर्वात में समान परिमाण के दो आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो उस स्थिति में प्रत्येक आवेश 1 कूलाम का होगा, या फिर एकांक कूलाम, या फिर इकाई कूलाम। तो ये परिभाषा किसकी हो गई? 1 कूलाम की परिभाषा। कई बार आपके एग्जाम में आई हुई है परिभाषा। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये क्या थी? 1 कूलाम की परिभाषा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दो आवेश Q1 और Q2 परस्पर कितनी दूरी पर स्थित हो? r, तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना लगेगा? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये सूत्र कब लगता है? जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो? निर्वात हो सर। लेकिन सपोज करो कि सर आज निर्वात ना होकर कोई माध्यम होता। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि अभी जैसे सपोज करिए दो आवेश थे, ये Q1 आवेश और ये Q2 आवेश, और पहले इन दोनों के बीच में क्या था? निर्वात था। उस स्थिति में फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा। मतलब इन दोनों के बीच में कितना बल काम करेगा? इतना बल काम करेगा। लेकिन यदि इन दोनों के बीच में कोई माध्यम डाल दूं मैं, तब सर इस सूत्र में क्या फर्क पड़ेगा? तो सूत्र में क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान से देखिए, माध्यम के लिए ये किसमें था? निर्वात में। और माध्यम में क्या होगा? कुछ नहीं करना सर, F = 1/4
4 पाई, सूत्र भोग का हो रहेगा लेकिन सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यदि निर्वात हो तो उस स्थिति में एप्सिलॉन नॉट और यदि माध्यम हो तो उस स्थिति में एप्सिलॉन। यहां पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा था मैंने क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता। और इस एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ध्यान रखना हर बार फॉर्मूले में, यही नहीं हर जगह, यदि निर्वात हो तो एप्सिलॉन नॉट आएगा और यदि कोई माध्यम हो तो एप्सिलॉन आएगा। दो आवेशों के बीच में निर्वात हो तो उस स्थिति में फॉर्मूले तो दोनों सेम ही रहेंगे, सिर्फ चेंज किसका आएगा, इस एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन का। निर्वात हो तो एप्सिलॉन नॉट और माध्यम हो तो एप्सिलॉन। ओके, अब यहां तो कोई डाउट किसी को? अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।